नमस्कार दोस्तों। से हम बात कर रहे थे श्री विधि की कि कैसे जो देसी किस्में हैं या देसी से सुधरी किस्में हैं उसी से हम सिर्फ तकनीक बदल के जो है बिना किसी ख़ास मशीनरी के या कोई बहुत ही ख़ास तरह के बीजों के हम पैदावार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो एक इसको समझने के लिए कि ये विज्ञान खेती विज्ञान के साथ हुआ क्या है, तो एक कहानी मैं कई बार किसानों को सुनाता हूँ कि जब सोवियत रूस ने अंतरिक्ष में अपना स्पुतनिक यान जो है वो स्थापित कर दिया, छोड़ा वहाँ पे, तो वही अब रेस लगी हुई थी, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, कि रूस ने तो वो अंतरिक्ष यान छोड़ दिया, अब अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। तो वही अमेरिका में भी चर्चा हुई कि भाई हम भी छोड़ेंगे। तो चलो काम शुरू हो गया। तो वहाँ कोई मेरे जैसा वैज्ञानिक बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि भाई अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, तो हमारे जितने भी पेन हैं वो पेन तो वहाँ पे काम ही नहीं करेंगे। तो सभी ने बोला हाँ ये बात तो बहुत सही है कि बिना पेन के वहाँ रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे तो टैब वगैरह वो ऐसी चीज़ें थी नहीं। तो उन्होंने फिर करा कि चलो एक टीम बना दी कि चलो भाई अब ऐसा पेन खोजेंगे जिससे जो ज़ीरो ग्रेविटी में भी लिखा जाए। खोज हुई, पेन की खोज भी हो गई, तो बड़ी वाहवाही हुई। तो ऐसे ही कोई सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें सभी वैज्ञानिक आए हुए थे, रूस वाले भी थे, अमेरिका वाले भी थे। तो उन्होंने डिस्कशन की, तो बात आई बीच में कि भाई हमने तो एक ऐसा पेन खोज निकाला है जो ज़ीरो ग्रेविटी में भी काम करता है। तो तभी उन्होंने रशिया से पूछा भाई आप कैसे करते थे, आपने क्या किया। तो रूस के तो भारत के साथ अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने बोला कि हमने तो भारत से बॉन्डेड लेड वाली नटराज पेंसिल बुलाई थी और नीचे कार्बन पेपर रख दिया, हमारा तो उसी से काम चल गया। तो यही बात जो है वो खेती में हुई है, जो हरी क्रांति है, यही बात उसमें सामने निकल के आई है कि काम तो करना था कि कैसे खेती का सिस्टम समझ के, उसका विज्ञान समझ के पैदावार कैसे बढ़ाई जाए ताकि वातावरण का भी नुकसान ना हो, टिकाऊ खेती की कोई जो है पद्धति जो है, टेक्निक्स हैं, वो सिस्टम कोई विकसित हो। तो श्री विधि वही एक विज्ञान है, वही बॉन्डेड लेड वाली नटराज पेंसिल है और कार्बन पेपर है, उसी से जो आम बाज़ार में मिलता है, तो उसी से काम चल जाएगा। कोई खोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत थी ऐसी तकनीक जो है वो विकसित करने की। तो जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं श्री विधि पे, तो उन्होंने बताया कि भारत में बहुत पुराने ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें 50-60 क्विंटल धान की पैदावार के बारे में कि 1 फीट बाई 1 फीट पे लगाया जाता था। तो ऐसी चीज़ें उदाहरणें मिली हैं वहाँ पे। तो लेकिन जो व्यापारी होता है, तो व्यापारी अपने सिस्टम बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म लगा देता है। कभी किसी की मजबूरी हो जाती है, कि भारत की एक मजबूरी थी उस समय की कि अकाल पड़ा था और अनाज की कमी आ गई थी। तो उसी का फ़ायदा हुआ कि बहुत से साइंटिस्ट काम भी कर रहे थे, लेकिन वही होता है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो अमेरिका वाले सिद्ध जोगी, उन्होंने फिर इस टाइम का जो है वो फ़ायदा उठाया कि हाँ जल्दी से इसको कर लें। तो वहीं से वो हरी क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1985-86 में एक वैज्ञानिक ने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे जो एक मिशन पे गए हुए थे, मेडागास्कर अफ्रीका का छोटा सा टापू देश था, तो वहाँ से उन्होंने ये श्री विधि की खोज निकाली। वो भारत भी पहुँची। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये करा। उसके बाद ये पूरे भारत में पंजाब और हरियाणा के सिवा
तो वो सब लोगों ने खोजे कि हरियाणा के किसानों ने माफ़ करना, हरियाणा नहीं, वो तो हरियाणा पंजाब एक ही बात है। बिहार के जो किसान थे तो उन्होंने फिर दूसरी फसलों पे भी ट्राई किया। तो उन्होंने श्री विधि का विज्ञान सीखा, फार्मूले नहीं सीखे कि ये यूरिया डाल दो, ये डाल दो, अभी वो नैनो टैनो क्या क्या आ गया है। तो वो डालने के बजाय कि आप जो है वो विज्ञान समझो कि पौधा बढ़ता कैसे है। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण सीखा कि वो क्या होता है, साधारण विज्ञान। मैंने तो जब मैं स्कूल में था तो दूसरी क्लास में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तो वहाँ फसली जो है जीवन चक्कर सब कुछ था। वो सेकंड क्लास में साधारण विज्ञान इसको बोलते थे। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में जो किताब में विज्ञान पढ़ा था तो वो सेकंड क्लास में पढ़ा था। तो वहाँ से उन्होंने दूसरी फसलों पे ट्रायल किए। पैडी में जो धान है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लगभग 89.5 क्विंटल, 99.5 क्विंटल जो है 1 एकड़ से निकाला। 108 टन 1 हेक्टेयर से आलू निकाल लिए। 22 क्विंटल तक, 20-22 क्विंटल तक सरसों निकाल ली। वो भी बाद में छानबीन की तो पता चला कि जो पंजाब की देसी गोभी सरसों है, वो बीज कोई यहाँ बिहार से कोई किसान आए हुए थे, वो ले गया और उससे बढ़िया आया उसके। फिर ऐसे ही एक ऑफिसर अच्छा आया आत्मा में, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का ज़िला है उमरिया, तो उमरिया ज़िले में 10,000 किसानों से ट्रायल करवाए छोटे-छोटे। तो उसमें 22 क्विंटल तक यील्ड आई है, 16 क्विंटल तो एवरेज आई है। पंजाब की जो पैदावार है, जो यील्ड है वो 6 साढ़े 6 क्विंटल है पर एकड़ की। चलो अभी 7-8 हो गई होगी बढ़ के, क्योंकि जहाँ पानी लगता है वहाँ पे पैदावार आ जाती है। तो ज़रूरत थी कि पौधे के विज्ञान को विकसित करने की, लेकिन विज्ञान विकसित हुआ कि कैसे इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट कमा सकती है। कि हाँ, वो आप ऐसे खाद डालोगे, स्प्रे करोगे, बड़ी-बड़ी मशीनें लेके आओगे, तभी जाके आपकी वो पैदावार बढ़ेगी और खुशहाल होगा। पैदावार से खुशहाली तो कहीं भी नहीं आई है। अमेरिका के आप देख रहे हैं कि किसान जो सोयाबीन वाले और मक्की वाले किसान हैं, वो रो रहे हैं आज कि सरकार के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। तो भारत में तो जो सरसों की अगर बात करें, तेल बीज की बात करें, तो बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी जीएम-शीएम बीज के, तो भारत तो आत्मनिर्भर बन गया था। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई हाइब्रिड बीज नहीं थे, तो सिर्फ सरकार की सपोर्ट थी। तो अभी दूसरा चरण आ गया है उसका। तो ये जो श्री विधि है, इन्हीं तकनीकों की वजह से, क्योंकि बिहार के किसानों ने काम किया है इस पे, उसके बाद ऑफिसर भी जुड़े वहाँ पे, साइंटिस्ट भी साथ में जुड़े, तो उन्होंने बहुत सारी फसलों पे कर लिया है। यहाँ तक कि लोग मुर्गियों पे, डेयरी फार्मिंग तक भी श्री विधि में जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पशुओं से नहीं, कम पशुओं में उसकी अच्छी मैनेजमेंट से अच्छी पैदावार ली जा सकती है, कि पैसा कैसे बढ़िया कमाया जा सकता है। तो ये विज्ञान का अंतर है, ये विज्ञान का या टेक्नोलॉजी की सियासत हम बोल सकते हैं कि वो जो काम बॉन्डेड लेड वाली नटराज पेंसिल से होना था, जिसको हम श्री विधि या कुदरती खेती हम कहते हैं, तो कुदरती खेती से पैदावार अच्छी ली जा सकती है सिर्फ तकनीक बदल के। कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े साधारण से तरीके हैं और किसान कर भी रहे हैं। तो किसानों ने ये सब कुछ किया है। तो अभी आज ही खबर आई थी कि बिहार के किसानों ने खुद ही अपने तौर पे कि जो पैडी की जो पराली है, जो समस्या बनी हुई है, तो आलू पे वो बिछाते हैं। पंजाब में भी मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है कि खेत को जोतना ही नहीं है, तो पैडी का खेत है, उसी में उसको थोड़ा सा सेट किया, आलू रख दिए और आलू रख के उसके ऊपर पराली बिछा दी है, तो बड़ी अच्छी उसमें से पैदावार आ रही है, बढ़ावर हो रही है। तो पहले ये सोचते थे कि वो उसमें से जो है पत्ते कैसे बाहर निकलेंगे, तो कई तो लहसुन की बिजाई पे बोल रहे हैं कि नहीं वो निकल नहीं सकते, तो आलू की बिजाई में आप देखो कि आलू के चौड़े पत्ते होते हैं, लहसुन तो बिल्कुल सीधा होता है। तो यही एक फ़र्क है। यहीं पे आके जैसे हम कहते हैं कि कृपा जो अटकी हुई है ना, तो यहीं पे अटकी हुई है कि हमने जो है विज्ञान नहीं समझा, हमने फार्मूला कि हाँ वो उसने ऐसा कर दिया तो मुझे वो करना पड़ेगा, उसी की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो हमारे ही देश के लोग हैं, तो उन्होंने ये करके दिखाया है, तो आपको भी करके देखना है। मैं तो यार, मेरे पास छोटी सी बगीची है, मुझे तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि भाई मैं ऐसे दूर दूर अगर लगाऊंगा तो मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं इसमें से। तो लेकिन जो किसान कहते हैं कि छोटी छोटी जगह पे आप कर लेते हो, इतने में तो कुछ भी कर लो। तो मैंने तो यहाँ ये सरसों भी लगाई है, ये करीबन 2 फीट पे है, तो मुझे तो सिर्फ साग लेना है।
तो उसके बीच में मैंने ये प्याज लगा दिया है, दूसरी साइड में ये हाड़ों लगाई है। मुझे नहीं पता हिंदी में इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, देख के मैं बता दूंगा। तो ये हमारे हाड़न जो होती है इसको ये पशुओं को भी डालते हैं, जिसके बीज जो हैं, और अच्छा चारा भी ये होता है, थोड़ा बहुत मिक्स करके करें तो इसकी बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनती है। तो एक ही बेड पे ये सब कुछ लगाया हुआ है, प्याज लगाए हुए हैं बीच में। तो अभी जैसे ये सरसों है, ये रो टू रो जो है करीबन 2.5 फीट के आसपास है, 2.5-3 फीट के। तो इसके जैसे थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसके सेंटर में मैं आलू लगा दूंगा। तो एक तो क्या होगा कि पानी की बचत हो जाएगी, तो आलू भी होते रहेंगे, सरसों भी होती रहेगी। हमारे तो होशियारपुर के किसान हैं राकेश कुमार जी, तो उन्होंने तो ऐसे वीडियो देखा था, तो उन्होंने तो कर दिया कि 3 फीट पे सरसों लगा दी, उसके बीच में आलू लगा दिया। सरसों भी होगी, मिलेगी भी, और आलू भी मिलेगा। तो जो किसान कुदरती खेती करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा बहाना होता है कि रेट हमारे ये दुगने तिगने चौगने होने चाहिए, क्योंकि हमारी पैदावार कम होती है। अरे भाई, यहाँ लोग 15-15 16-16 क्विंटल सरसों निकाल रहे हैं एकड़ में से। तो आपको टेक्निक चेंज करनी है। आप वो हरी क्रांति वाली ब्लॉग वाली आप टेक्निक यूज़ करते रहोगे तो आपको हमेशा ही वो फिर जीरो ग्रेविटी वाले पेन की खोज करनी पड़ेगी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जी कि जादूगरी हो जाए। मैं किसी बोतल में से, किसी बैग में से, किसी डब्बे में से कुछ निकालूं, वो डाल दूं, तो आपका जो है बारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये विज्ञान समझना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी की जो सियासत है वो समझनी पड़ेगी। तो कुछ भी गलत नहीं है, ये आपको टेक्नोलॉजी आती है वो गलत नहीं है। हर बंदा जो बिज़नेस करता है, जो कंपनी बिज़नेस करती है, वो भी चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करूँ। तो ये उसको अपना बिज़नेस चलाना है, किसान को अपना बिज़नेस चलाना है। तो समझदारी सबकी अपनी अपनी है। तो विज्ञान में जो दिक्कत आई है, क्यों हमारी पैदावार एक जगह पे खड़ी हो गई है, 1-2 साल से नहीं, ये 30-35 साल की ये समस्या चल रही है। तो हर बार हमें ये बताया जाता है कि ये बीज आएगा तो उससे ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी उदाहरण आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। जो जीएम सरसों, जिसका बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाँ ये तो टेक्नोलॉजी, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, उसकी पैदावार जो आई है वो 11 क्विंटल आई है एकड़ में से, और यहाँ एवरेज 16 क्विंटल आई है। और वो ट्रायल साइंटिस्ट ने किया है, जो कंपनी वाले साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त करोड़ों रुपए की उनकी लेबॉर्ट्री होती है, उनका पैदावार 11 क्विंटल आई है। और किसान जो हैं सिंपल से, वो 22 क्विंटल ले रहे हैं, दुगनी उसकी पैदावार ले रहे हैं, सिर्फ टेक्निक चेंज करने से। तो ये तो आपकी समझदारी है कि इससे ज़्यादा बड़ा जो है सबूत है, वो भी सरकारी सिस्टम में ये सारा कुछ हुआ है कि हम जो है वो उस पेन के पीछे भागे हुए हैं कि वो पेन जो है ना वो हो जाएगा तो फिर बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे भाई, आपके पास पेंसिल है, कार्बन पेपर है, दिमाग खुद लगाना है। आपको ऐसा कुछ लिखना है कि वो मिट नहीं सके, तो कार्बन पेपर से वो नहीं मिटेगा। तो ये जस्ट कहानी है, कुछ सच्चाई नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे जो टेक्नोलॉजी की सियासत चलती है और कैसे उससे बचा जा सकता है, तो ये आपको देखना है। तो जैसे हमने एक स्लोगन ही दिया है कि एक मरला श्री विधि के नाम। तो आप खेत में, जैसे यहाँ पे ये तो मैंने पौध लगाई थी इधर सरसों की, जस्ट समझाने के लिए, मैं तो कम जगह पे भी लगा सकता था। तो एक तो हमने इसको उखाड़ के उधर लगा सकते हैं, और दूसरा जो है, अब यहाँ पे गनी लग गई है, आपके पास मशीन नहीं है, आपके पास वो जीरो ग्रेविटी वाला पेन नहीं है, तो आप लोगों कि मैं सरसों कैसे उसको बिजाई करूँगा, अब लेबर लगेगी। तो जैसे आप बिजाई करते हो वैसे बिजाई कर लो। आपको तो पौधों में डिस्टेंस करना है ना, तो उसमें भी एक साइंटिफिक टर्म यूज़ की है, उसको बोल देते हैं थिनिंग। थिन का मतलब होता है पतला। तो पतला करना, भाई पौधे को पतला किया, उसका कौन सा कोई डाइटिंग करवानी है। तो जैसे ये पौधे के बीच में करना, मैंने देख लिया कि ये अच्छे पौधे ग्रोथ हुई है, तो इसके बीच में से ऐसे उखाड़ दो, इसको उखाड़ को यहीं पे फेंक दो, जो इसने से मिट्टी में से लिया है वो खाद बन जाएगा, और दूसरा आपकी दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। और सियाना किसान, इसको भी और भी मैं बढ़ने दूंगा, इसको अभी जल्दी नहीं इसको थिनिंग करूँगा। तो ये जो पत्ते हैं, तो ये पत्ते वेस्ट क्यों करने हैं। तो कुछ किसानों ने तो ये पौधे उखाड़े हैं, इसकी जड़ भी अच्छी है, इसको उखाड़ के दूसरी जगह पर लगा लिया, यहाँ भी डिस्टेंस बन गया और दूसरी जगह इसकी पौध लगी, और इसमें से डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। अगर आपको इसका खर्चा पूरा निकालना है कि इसमें भी लेबर लगेगी आपकी, तो भाई इसको थोड़े पत्ते और बड़े कर लो, इसको साग के तौर पे बेच दो।
समस्या तो तब आती है ग्रोथ में, जो कंपटीशन होता है पौधे का सूरज की रोशनी के लिए, कि ये पत्ते आपस में मिलने लगे हैं, एक पत्ता दूसरे को शो कर रहा है। तो ये साग में आप बेच दो, खुद खा लो, तो आपका जो खर्चा है वहीं से पूरा हो जाएगा। तो भाई ये आपको दिमाग लगाना है कि आपको पेन पे खोज करनी है या फिर जो आपके पास संसाधन है उसी को देख के करना है। तो ये बेसिक समस्या है जो हमारे खेती विज्ञान में है। इसी की वजह से पूरी दुनिया जो है उसमें तबाही मची हुई है और खेती को दोषी करार दिया जा रहा है। खेती के आधार पे ही आप देखोगे अगर ध्यान से, तो 80% बिजनेस जो है वो खेती के आधार पे ही चल रहा है, बाकी सब कुछ उसके आसपास घूमता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही बिजनेस चल रहे हैं। तो आप भी एक मरले में ट्रायल कीजिए, करके देखिए, 1 साल करके देखिए, 2 साल करके देखिए, अलग अलग बीजों से करके देखिए, देखिए कौन सा बीज जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, तो उसको नेक्स्ट बार आप करिए। जिसने बीज तैयार करना है वो तो कम एरिया में इसी से बीज तैयार करे, जो प्लॉट बीज के लिए रखा है तो दूरी में लगाएं। एक ही जगह पे आपके जैसे सरसों लगाई है, सरसों में लहसुन लगा दो, वो बीज तैयार हो जाएगा। सरसों में आप मूली लगा दो, उसका बीज तैयार हो जाएगा। गाजर लगा दो, शलगम लगा दो, चुकंदर लगा दो, कोई भी फसलें उसमें लगाओ। जैसे गाजर मूली सारा है, इसका क्या होता है कि जब पौधा जो पूरा उम्र कर लेता है उसके बाद उसको उखाड़ के उसको काट के दूसरी जगह लगाना होता है। तो आपका बीज जो है वो कम जगह में बहुत सारे बीज तैयार हो जाएंगे। जैसे आलू का ही अभी आया था कि आलू का सरसों में लगाया है, तो घर खाने के लिए आपकी मंडी जो कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है कि सरसों तो धीरे धीरे बढ़ेगी, ये तो 4-5 महीने की फसल है। तो तब तक जो है अब 1 आध महीने में आप बीच में से फसल लेके आपकी लगातार जो मंडी है उसके लिए जो है सामान चलता रहेगा। यहाँ हमने अभी आलू लगा दिया है, उसके ऊपर ये मल्चिंग भी कर दी है। जैसे बताया था कि वो मल्चिंग करते हैं उसमें से भी निकल के आ जाता है। देखते हैं, हमने भी तजर्बा किया है, घास फूस नहीं होगा, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक मरले में सभी फसलों की जो है आप ट्रायल ज़रूर करें, देखें उससे क्या रिज़ल्ट आता है और हमें भी बताइएगा, ताकि दूसरे किसान जो हैं वो भी सीख सकें। तो किसानों के पास जो बहाना होता है कि नहीं जी ये तो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे कर लेंगे, क्या होता है, पूरे खेत में नहीं किया जा सकता। तो एक दूसरे को देख के जब दूसरा किसान करके बताएगा, फिर किसान के पास ऐसे जो बहानेबाज किसान हैं, तो कुदरती खेती वाले लालची जो किसान हैं, तो हो सकता है उनको भी थोड़ी अकल आ जाए। धन्यवाद।